Hello, bachcho, let's read this question. The question says that a circular coil of 100 turns and effective diameter 20 centimeter carries a current of 0.5 ampere. It is to be turned in a magnetic field B equals to 2 Tesla from a position in which theta equals 0 to theta equals 180. The work requires in this process is pi joule, 2 pi joule, 4 pi joule, 8 pi joule. We have to choose the correct option. ये बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट, और ये की कंसेप्ट जुड़ा हुआ है कि आप अगर मान लीजिए सर्कुलर कॉइल जिसमें 100 टर्न्स हैं, इफेक्टिव डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, करंट कैरिंग कॉइल है, बिकॉज ऑफ दैट 0.5 एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रहा है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 2 टेस्ला, इसमें थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तक आप रोटेट कर रहे हैं, राइट? तो होगा W इक्वल्स टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, राइट? ये हमारा बेसिक जो कहना चाहिए फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा। एम जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लो और एरिया क्रॉस सेक्शन या एरिया जो है उससे। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हैं जो कि हमारे की कंसेप्ट में हमें काम आने वाले हैं। यही दो इक्वेशंस से हम वर्क डन के लिए अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू एन आई ए बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस एक्सप्रेशन में रिक्वायर्ड जो कंडीशंस हैं, जो गिवन कंडीशंस हैं, वो अप्लाई करेंगे। तो जो कंडीशंस गिवन हैं उसमें हम सबसे पहले कंडीशन लेंगे जबकि हमें थीटा 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। उसके लिए कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। तो W1 इक्वल्स टू एन आई ए बी 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा 0 डिग्री, राइट? अभी हमको ये सारे वैल्यूज जो गिवन वैल्यूज हैं वो हम लास्ट में इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तब। तो ये n का वैल्यू i a b ये सारे वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट? तो देखिए अभी W1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये n i a b। अब आपको पता है कि cos 0 तो 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1, दैट इज फर्स्ट कंडीशन में तो कोई वर्क डन है नहीं, तो इट इज इक्वल्स टू 0। नाउ सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया। अभी हम सेकेंड केस पे जाते हैं। सेकेंड केस में सेकेंड कंडीशन में हमें थीटा 2 इक्वल्स टू गिवन है 180 डिग्री। देन W2 is equals to NIAB and 1 minus cos 180 degree. So W2 is equals to NIAB 1 minus 1। cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। सो W2 is equals to NIAB and 1 माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, देन इट इज इक्वल्स टू 2, राइट? सो इट इज इक्वल टू 2NIAB। सो नाउ वर्क डन जो हमें कैलकुलेट करना है पे 100, फिर देन आई का वैल्यू 0.5 ये वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया जो है वो कितना होता है, तो पाई एंड आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो है वो हो जाएगा 10 इंटू सेंटीमीटर में गिवन है, तो 10 टू द पावर -2, राइट? इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे को पाई को वैल्यू नहीं पुट करना है, राइट? और आर का वैल्यू जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो आप 10 सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लाइक दिस। अब आर कैसे आपके पास आया, ये 10 सेंटीमीटर कैसे आया, बिकॉज ऑफ दैट जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ऑब्वियसली आर जो है वो d/2 होगा, दैट इज 20/2 होगा, एंड इट इज इक्वल्स टू 10। सो नाउ इट इज क्लियर टू यू, आई थिंक सो। तो ये हो गया आपका वैल्यू, एरिया का वैल्यू हो गया पाई, और ये आर स्क्वायर, और इंटू बी का वैल्यू तो वो आप सब्सटीट्यूट कर 2 टेस्ला, तो इट इज इक्वल्स टू 2। ये कैलकुलेट करना है हमको। एक बार और यहाँ पे डेटा को लिख लेते हैं। जो डेटा हमारे पास है, वर्क डन W इक्वल्स टू 2 इंटू 100 इंटू 0.5 इंटू पाई एंड इंटू 10 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर एंड इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन आपके पास
लास्ट में आएगा 2 × पाई जूल, राइट। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।